ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक क्रमांक 24। ते एते साधवः साध्वी सर्व संग विवर्जिता संगः तेषु अथ ते प्रार्थया संगदोष हरः हि ते ताएते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जितः संगस्ते सवत्ते प्रार्थ्या संगदोषा हरा हि ते ताएते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जितः संगस्ते सवत्ते प्रार्थ्या संगदोष हरा हि ते ताएते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जितः संगस्ते सवत्ते प्रार्थ्या संगदोष हरा हि ते। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। हे माते, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। तात्पर्य। यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं कि यदि वह भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहती हैं तो उसे साधुओं अर्थात समस्त भौतिक आसक्तियों से पूर्णतया युक्त भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ानी होगी। से मुक्त होना चाहिए। समस्त भौतिक आसक्तियों से पूर्णतया मुक्त भक्तों के प्रति आसक्ति बढ़ानी होगी। भगवद गीता 15:15 में बताया गया है कि भगवत धाम जाने का अधिकारी कौन है। निर्माण मोहा जित संग दोषा। यह उस व्यक्ति का संकेत करने वाला है जो भौतिक संपत्ति के अभिमान से सर्वथा मुक्त है। भले ही कोई कितना धनवान, ऐश्वर्यवान या प्रतिष्ठावान क्यों न हो, किंतु यदि वह आध्यात्मिक साम्राज्य अर्थात अपने घर भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है तो उसे अपने भौतिक वैभव का गर्व छोड़ना होगा, क्योंकि यह एक मिथ्या स्थिति है। यहाँ पर प्रयुक्त मोह शब्द इस झूठी धारणा का बोध कराता कोई है कि कोई धनी है या निर्धन है। इस संसार में ये अवधारणा कि कोई अत्यंत धनवान है या निर्धन है अथवा भौतिक वस्तुओं के संबंध में कोई झूठी है, क्योंकि स्वयं यह शरीर झूठा या नाशवान है। शुद्ध जीव जो इस भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे पहले प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से मुक्त होना चाहिए। संप्रति हमारी चेतना प्रकृति के 3 गुणों की संगति के कारण कलुषित हो चुकी है। फलतः भगवद गीता में इसी सिद्धांत का कथन हुआ है। कहा गया है जित संग दोषा, अर्थात मनुष्य को प्रकृति के 3 गुणों की संगति के दोष से मुक्त होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी यहाँ पर इसी की पुष्टि हुई है। शुद्ध भक्त जो अपने को भगवत धाम पहुँचाना चाहता है वह प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से ही मुक्त
हो जाता है। हमें ऐसे ही भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए। इसी कारण से हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का शुभारंभ किया है। मानव समाज में विशिष्ट प्रकार की शिक्षा या चेतना जागृति उत्पन्न करने के लिए अनेक व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा अन्य संगठन हैं, किंतु ऐसा एक भी संगठन नहीं है जो समस्त भौतिक संगति संसर्ग से मुक्त होने में सहायक हो। यदि कोई ऐसी अवस्था पर पहुंच चुका है जहां वह भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहता है, तो उसे भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए जहां एकमात्र कृष्ण भक्ति का अनुशीलन होता हो। इससे मनुष्य समस्त भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकता है। चूंकि भक्त समस्त दोष युक्त भौतिक संगति से मुक्त हो जाता है, अतः संसार के क्लेश उसे प्रभावित नहीं कर पाते। यद्यपि वह भौतिक जगत में रहता प्रतीत होता है, किंतु संसार के क्लेश उसे छू नहीं पाते। ऐसा कैसे संभव है? बिल्ली के कार्यों के विषय में एक सुंदर सा उदाहरण है। बिल्ली अपने बच्चों को अपने मुख में दबाकर ले जाती है, और जब वह चूहे को मारती है तो उस सौगात को भी मुंह में ही ले जाती है। इस प्रकार दोनों ही बिल्ली के मुंह में ले जाए जाते हैं, किंतु उनकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। बिल्ली के बच्चे बिल्ली के मुख में सुख का अनुभव करते हैं, किंतु जब वह चूहे को ले जाती है तो चूहे की मृत्यु के भय का अनुभव होता है। इसी प्रकार जो साधु है अथवा जो भगवान की दिव्य सेवा में कृष्ण भक्ति में संलग्न रहते हैं, उन्हें भौतिक क्लेशों के कलमश का अनुभव नहीं होता, किंतु जो कृष्ण भक्त नहीं होते उन्हें वास्तव में सांसारिक क्लेशों का अनुभव होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी पुरुषों का संग त्याग कर कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों की संगति खोजे। इससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकेगी। उनके शब्दों तथा उपदेशों से उसके बंधन कट जाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं सह श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य से तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माता को साधु संघ की महिमा के बारे में वर्णन कर रहे हैं। साधुओं के अलग अलग लक्षण क्या होते हैं, उनके गुण क्या हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। और जैसा कि माता देवहूति ने प्रश्न पूछा था कि ये भौतिक कलमशों से मैं किस तरह से बाहर निकल सकती हूँ, उसी के उत्तर में कपिल मुनि यहाँ बता रहे हैं कि जो भी भौतिक कलमश हैं, अलग अलग तरह की जो भौतिक आसक्तियां हैं, उससे निकलने का एकमात्र उपाय है भक्तों का संग करना, है ना। संग दोष हराहिते, है ना। संग दोष, है ना, कि जो गलत संग है, असत संग है ना, उसको छोड़ना और सत्संग को लेना, है ना। तो पहले भी कपिल मुनि ने बताया था कि जिस तरह से भौतिक वस्तुओं के प्रति या भौतिक व्यक्तियों के प्रति जितनी हमारी आसक्ति होती है, उतनी ही आसक्ति अगर भगवत भक्तों के प्रति हो जाएगी, है ना, तो हमारा जो प्रकृति के 3 गुणों से निकलना है, और प्रकृति के 3 गुणों से निकलकर भगवत धाम जाना है, वो रास्ता क्या हो जाएगा, प्रशस्त हो जाएगा, है ना। तो बाकी जो योग पद्धतियां हैं और जो भक्ति योग है, उसमें ये बहुत बड़ा अंतर है ना। बाकी योग पद्धतियां हैं, यहाँ जहाँ भी आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है, वहाँ पर यही इसी चीज़ को बोला जाता है कि इच्छाओं को कम करना है, आसक्तियों को कम करना है ना। लेकिन जो भक्ति योग है, उसमें आसक्ति को शिफ्ट करना है, आसक्ति का जो विषय है, उसकी विषय वस्तु है, उसको परिवर्तित करना है ना। या इच्छाओं को क्या करना है,
शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना, है ना। तो किस तरह से संग दोष हो जाता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर, है ना। जो साधु शब्द है, साधु शब्द जो आया है वो किससे आया? सत, है ना। तो सत का अर्थ क्या है? सत मतलब नित्य, जो नित्य में स्थित है वो है साधु, है ना। जैसे प्रभुपाद पहले तात्पर्य में लिखे थे कि कोई वेश बदलने से या बड़ी दाढ़ी रखने से साधु नहीं बन जाता, जो सत्य में स्थित है ना। अब इस सत्य में स्थित है मतलब जो वास्तविकता है ना, जो सत्य निर्देश है ना, जो भी, जैसे ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टान्तस्य त्वन्योस तत्वदर्शी थी। वहाँ भगवान बताते हैं कि जो असत है ना, उसका कोई चिर स्थायित्व तो नहीं होता है। असत चीज़ें क्या होती हैं? क्षणिक होती हैं। और जो सत चीज़ें होती हैं, जो नित्य होती हैं, वो हमेशा रहती है ना। तो ये हमें जो इस चीज़ को अंतर कर पाता है कि ये सत है, ये असत है ना। और जब सत और असत में अंतर करने के पश्चात जब सत में स्थित होता है तो उसको बोलते हैं साधु, है ना। क्योंकि दोनों चीज़ों को क्या है? मिश्रण नहीं हो सकता। जैसे तेल है और पानी है, तो तेल अगर सत है और असत अगर पानी है तो दोनों आपस में मिलेगा नहीं। तो वहाँ पर प्रभुपाद समझाते हैं हमारा जो शरीर है वो असत है ना। शरीर है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर है चाहे वो स्थूल शरीर है, वो दोनों क्या है? असत है। और आत्मा क्या है? सत है। अभी आत्मा और शरीर दोनों मिल गए, सत और असत दोनों मिल गए, तो उसके कारण क्या? मैचिंग नहीं हो पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो हमारे शरीर के सुख होते हैं या हमारे जो मन और बुद्धि के सुख होते हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो असत वस्तुओं के संपर्क में आने से जो एक तरह का भ्रामक आनंद मिल रहा है वो हमें संतुष्ट नहीं कर पाता, है ना। जैसे हम देखते हैं वो ब्लड ग्रुप खून चढ़ाते हैं किसी को, है ना। तो जब किसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ दुर्घटना घटती है, तो बहुत सारा खून वेस्ट हो गया, अभी खून चढ़ाया जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर किसी का बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव ही चढ़ना चाहिए, है ना। ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव ही चढ़ना चाहिए। अगर आपने बी पॉजिटिव में ए पॉजिटिव चढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, है ना। अगर किसी का ए बी पॉजिटिव है उसमें ओ पॉजिटिव चढ़ा दिया तो उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। जिसको बोलते हैं मिसमैचिंग, है ना। मिसमैचिंग हो गई। एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप दूसरे व्यक्ति की मैच नहीं करता है, उसमें मिक्स कर दिया तो मिसमैचिंग हो जाएगी। और मिसमैचिंग से क्या होगा? शरीर में इस तरह से क्रियाएं होंगी कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तुरंत। तो इसी तरह से हमने संसार में सत चीज़ों की और असत चीज़ों की मिसमैचिंग कर ली, है ना। क्योंकि सत और असत जब दोनों मिलेंगे तो जो सत है उसको आनंद नहीं मिलेगा, वो मिसमैचिंग हो रही है। उस सत चीज़ों को सत ही चीज़ चाहिए, जो उसकी क्वालिटी की है, जो उसकी सत क्वालिटी की है वो ही उसको वो इसी के साथ मैच कर पाएगा, है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि असंतुष्टि, है ना, तनाव और ऐसे फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें समाज में बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही है? इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति क्या है? असत चीज़ों में सुख ढूंढ रहा है ना। तो सत चीज़ें क्या क्या है? सत चीज़ें जैसे साधु, है ना। साधु जो वो जो सत में स्थित है। तो जब हम साधु संग करेंगे, साधु का संग करेंगे, तो जो आत्मा को नित्य आनंद चाहिए, जो आत्मा बहुत जन्मों से उसकी तलाश में है, तो वो वास्तव में आनंद प्राप्त होगा। और सत क्या है? सत है भगवान का नाम। भगवान के जब नाम के संपर्क में आते हैं तो भगवान का नाम है ना सत्य व्रत, है ना। अलग अलग जैसे भागवतम में सत्य के ऊपर बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। तो जैसे हम भगवान के भक्तों, भगवान के नाम उसके संपर्क में आते हैं तो जो असत चीज़ें हैं धीरे धीरे वो छूटना प्रारंभ हो जाती है। तो क्या है असत कलमस? क्या है संग दोष? क्या है ना।
और कभी कभी जैसे ये जो शब्द है संग दोष, ये बंगाल में बहुत फेमस है ना, संग दोष, है ना। तो एक बार ऐसी घटना है कि एक कोई बाबा जी थे, है ना। वो पहले सभी तरह की भक्ति में कार्य करते थे, फिर धीरे धीरे असत्संग की वजह से उन्होंने बीड़ी पीना चालू कर दिया और नियमों को तोड़ना चालू कर दिया, है ना। तो उनके पास जब कोई भक्त जाते हैं तो पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, तो बोलते हैं ये संग दोष। क्या करें, संग दोष। मतलब कभी कभी होता है कि जो हमारी गलतियां होती हैं उसको भी हम फिलोसफाइज कर देते हैं, शास्त्रों से उसको भी हम फिलोसफाइज कर सकते हैं, है ना। तो किसी को समस्या है तो बोलते क्या करें प्रभु, अनर्थ है, अब जा तो रहे हैं, क्या करें, अनर्थ ही तो है। तो ऐसे ही संग दोष से ऐसा हो गया, है ना। तो ये जो संग दोष कैसे होता है, असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। जो असत चीजों का संग त्याग देते हैं वो वैष्णवाचार, वो वैष्णव, है ना। स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्तवार, है ना। जो स्त्री संगी है और जो अभक्त है ना, कृष्णा भक्त। जो अभक्त है उनका शरीर, उनका संग को त्यागना, उससे वैष्णव की पहचान है ना। तो कैसे अलग अलग तरह से संग दोष होता है ना। तो प्रभुपाद ने समझा रहा है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो हमें कलुषित करते हैं, है ना। प्रभुपाद जैसे शब्द उपयोग करते हैं इन्फेक्शन, है ना, मटेरियल इन्फेक्शन। जब भी हम ये शब्द उपयोग करते हैं इन्फेक्शन मतलब कुछ बीमारी लगी, है ना, कुछ वायरस का इन्फेक्शन हो गया, कुछ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, अलग अलग चीज़ों का इन्फेक्शन हो गया। तो ये भी क्या है, ये जो 3 गुण हैं वो हमें संक्रामक, हमें इन्फेक्शन करते हैं, है ना। जब व्यक्ति अधिकतर लोग किस में हैं, रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है। और ये रजोगुण और तमोगुण भी किससे आते हैं, जो राजसिक लोग हैं और तामसिक लोग हैं उनका संग करने से ये सब संग दोष आता है ना। पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा, है ना, जैसे निषिद्धाचार, जीव हिंसा, है ना, कूटी नाटी, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, जत उपशाखागण, है ना। तो ये अलग अलग तरह के क्या है, उपशाखाएं, खरपतवार आ जाती है ना। निषिद्धाचार, निषिद्धाचार मतलब ऐसी क्रियाएं करना जो निषेध है ना, निषेध। कूटी नाटी, कूटी नाटी मतलब डुप्लिसिटी, है ना, पॉलिटिकल बिहेवियर, है ना, राजनीतिक बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर। जीव हिंसा, है ना, किसी की आध्यात्मिक प्रगति से प्रसन्न नहीं होना या प्रचार नहीं करना, वो जीव हिंसा। और पूजा लाभ प्रतिष्ठा, तो ये सब क्या है, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आने से ये सब साधकों में ये सब चीजें आती है ना। एक रजोगुण का जैसे यहाँ आने वाला है आगे चल के बहुत विस्तार से, कि कोई व्यक्ति रजोगुण में है और भक्ति कर रहा है तो उसका क्या फल होता है, कोई तमोगुण में है वो भक्ति कर रहा है उसका क्या फल होता है, और सात्विक सतोगुण में भक्ति कर रहा है तो उसका फल क्या होता है। भक्ति अपने आप में तीनों गुणों से मुक्त है, लेकिन अगर साधक जो है किसी गुण में स्थित है तो उसकी प्रवृत्ति अलग अलग होगी, है ना। तो इसीलिए ये जो गुणों का जो प्रभाव है उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो खासकर हम भक्त समाज में देखें तो जैसे कीर्तन है ना, तो बहुत सारे इस तरह से कीर्तन है जिसमें भगवान के और वैष्णव आचार्यों के वचन हो सकते हैं, लेकिन वो किस तरह से कीर्तन है, पूरा रॉक है जैसे, है ना, रॉक म्यूजिक है, या अलग अलग तरह के इस तरह से वाद्य यंत्र उपयोग किए गए हैं जो रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाते हैं, है ना। तो अभी वो कोई बोल सकता है हरे कृष्ण महामंत्र तो है, ये वैष्णव आचार्यों के गीत तो हैं, है ना, लेकिन वो जो वाद्य यंत्र हैं वो सब क्या है, वो कब यूज किए जाते हैं, रजोगुण या तमोगुण में, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने भी एक सॉन्ग था उसको अप्रूव किया था, है ना, छोटा सॉन्ग था उसको अप्रूव किया कि हाँ ठीक है भक्त सुन सकते हैं,
लेकिन कभी उसको मंदिर में उन्होंने चलाने के लिए अनुमति नहीं दिया, है ना। और वो भी प्रभुपाद जी ने इस तरह से उसकी अनुमति दिया कि ठीक है, भक्त लोग अभी नए हैं और शायद इस निर्देश को स्वीकार न करें, इसलिए आप सुन सकते हैं, है ना। तो जो भी हम भक्ति की क्रिया कर रहे हैं उसमें हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, केवल भक्ति की क्रिया तो है लेकिन उसके पीछे एक क्या है, भावना भी है ना। इसलिए कृष्ण भावनामृत संग, केवल कृष्ण सेवा में मतलब केवल एक्टिविटीज नहीं है, उसके पीछे भावना भी है ना। तो और जैसे विषयी अन्न खाइला मलिन होए मन ना होए कृष्ण स्मरण। अगर विषयी लोगों का अन्न खाते हैं, विषयी लोग जो अभक्त हैं, अभक्त लोगों के हाथ का बना हुआ अगर हम अन्न खाएंगे तो क्या हो जाएगा, मन मलिन हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। और दूषित मन से क्या होगा, राधा कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता, है ना। तो साइंस है, अगर हमने, क्योंकि जैसे जो व्यक्ति गा रहा है, जो व्यक्ति वो जो रॉक सॉन्ग या कुछ अलग अलग तरह के बैंड गा रहे हैं, उनकी जो चेतना है सुनने से हमारे अंदर जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति कुकिंग कर रहा है और कुकिंग करने से उसकी जो चेतना है उसमें चली गई, भोग में चली गई, और जब हमने ग्रहण किया तो वो हमने चेतना से प्रभावित हुआ। उसी तरह से अगर इस तरह से हम जो सॉन्ग्स हैं या वैष्णव सॉन्ग जो भी हम सुन रहे हैं, तो जो गा रहे हैं उनकी चेतना हमारे अंदर ट्रांसफर होगी। ऐसे नहीं कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र हम सुन रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं, वो उनके साथ कोई चेतना भी आएगी। उसी तरह से दूसरे तरह के कुछ साहित्य, अलग अलग साहित्य पढ़ना जो हमारे लिए संभव नहीं है ना, हमारे लिए मतलब संबंधित नहीं है वो, है ना। या प्रचार कार्य के लिए फेसबुक है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है ना, अलग अलग सोशल मीडिया है, प्रचार के लिए उपयोग कर रहे हैं, है ना। अभी प्रचार के लिए जो उपयोग है उसका समय तो बहुत कम है, लेकिन हमारी वो बहुत सारी जो जिज्ञासाएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए हम उसमें बहुत समय दे रहे हैं, तो क्या है, वो संग दोष हो जाएगा, है ना। अगर हमको कुछ सोशल मीडिया पे कुछ काम है, फेसबुक पे काम है या व्हाट्सएप पे काम है, और जितना काम है हमने उतना किया, लेकिन उसके पश्चात उसको हम खींचे जा रहे हैं, और ऐसा होता है ना। एक समय ऐसा आता है कि अभी हम प्रचार में हैं, हमारे पास फ़ोन है और सब कुछ हम कर रहे हैं या इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा संग दोष होता है, वो बहुत ही बड़ा संग दोष है। हो सकता है हम किसी भौतिकतावादी व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं, हम भौतिकतावादी व्यक्ति से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम फ़ोन पर सब कुछ, पूरा जो भौतिक जगत का जितना भी कलमश है, इन्फेक्शन है, वो सब उस फ़ोन के अंदर आ गया है और उसको हम उपयोग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी है ना कई, और ये सभी भक्तों के संपर्क में, चाहे वो मंदिर में रहने वाले हो, मंदिर से बाहर रहने वाले भक्त, सबके उसमें है कि अगर हम, चाहे वो सोशल मीडियाज़ हो या अलग अलग तरह का इंटरनेट में हम जो भी उपयोग करते हैं, उसको आवश्यकता से अधिक अगर हम उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे क्या है, एक लत लग जाती है ना। एक माइंड क्या है, उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है ना। और इस तरह से बहुत सारी स्टडीज़ की गई है ना, कि ये जो जितने भी तरह के अलग अलग ये सोशल मीडिया ये सब बनाए गए हैं, इसको पूरी तरह से व्यक्ति की जो मानसिकता है, साइकोलॉजी है, उसको समझकर वो हर तरह का जो भी फंक्शन है उसको तैयार किया गया कि कैसे व्यक्ति उसी चीज़ में एंगेज रहे, है ना। कि वो पूरा आपका जो मन है वो उसका पूरा मैपिंग कर रहा है कि ये व्यक्ति इस समय क्या करता है, इस समय क्या करता है, इसको कौन कौन से विषय देखने अच्छे लगते हैं, कौन कौन सी चीज़ वो देखता है, तो हर चीज़ क्या है वो रिकॉर्ड करता जा रहा है। और जब हम किसी सोशल मीडिया यूट्यूब पे जाएंगे तो उसी तरह से क्या है वो ऐड आना चालू हो जाएंगे, और फिर हमको लगेगा हम इतनी चीज़ के लिए गए थे, तो वहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए, और पता चला समय चला गया। और उससे क्या होता है, एक इम्पर्सनल जैसा माहौल हो जाता है ना, कि हम भक्तों के साथ में हैं, लेकिन भक्तों का संग नहीं ले रहे, और अपने जो मोबाइल है उसी संग में हम हैं। और ऐसे धीरे धीरे हो रहा है। हम जब बाहर इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कभी ट्रेन में जाएं या फिर प्लेटफॉर्म पर खड़े हों, तो केवल नज़र घुमाएंगे तो सब लोग अपने फ़ोन के साथ में, सब लोग कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं,
है ना। तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, ये एडिक्शन जैसा हो गया। तो ये बहुत बड़ा संग दोष है, आजकल के समय में बहुत बड़ा संग दोष है। तो इससे हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, है ना। तो अभक्तों के बना हुआ भोजन, है ना, और ऐसे साहित्य पढ़ना, अलग अलग तरह के साहित्य पढ़ना, ऐसे प्रचार के लिए न्यूज है, समाचार है, उसको जानना, या ऐसे साहित्य पढ़ना जिनका प्रत्यक्ष रूप से प्रचार में नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा उसमें केयरफुल रहना है ना। नहीं तो क्या है, धीरे धीरे वो, क्योंकि केवल शब्द नहीं है, केवल इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनकी जो चेतना होती है वो भी हमें प्रभावित करती है ना। अगर हम इतनी शुद्ध चेतना पर हैं कि अभी जैसे श्रील प्रभुपाद है, श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में ऐसे कुछ इंसिडेंट आते हैं जहाँ पर प्रभुपाद जी ने प्रसाद नहीं लिया, जैसे किस तरह से, तो भक्त लोग उस चीज़ को उस घटना को लेकर ऐसा बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने भी तो किस समय कुछ समय ऐसी हुई थी जिस समय प्रभुपाद जी ने प्रसाद नहीं लिया था, तो हम भी प्रचार के लिए प्रसाद नहीं लेंगे, कहीं पर हमें जाना है तो हम भी अभक्तों का बना हुआ खा लेंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी उस चेतना में है कि उनके लिए पूरा संसार ही प्रसाद है, पूरे संसार ही भगवान की कृपा है। तो हम प्रसाद या भोग क्यों लगाते हैं, हम भोग लगाएंगे जिससे ये सोच के कि हाँ कि मेरे अंदर भोग करने की प्रवृत्ति है, भगवान को अर्पण करूंगा, वो शुद्ध होगा और फिर मैं लूँगा, मेरी चेतना शुद्ध होगी। लेकिन श्रील प्रभुपाद इतनी शुद्ध चेतना में है कि वो उनके लिए पूरा संसार ही प्रसाद है, वो संसार की कोई भी वस्तु ग्रहण कर रहे वो भगवान की सेवा में लगाने वाले। तो कुछ आचार्यों के ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखकर फिर हम सोचे कि हम भी अभक्तों का बना हुआ ले सकते हैं, या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ना, वहाँ से खरीद कर फिर भगवान को ऑफर करके हम ले सकते हैं, तो गलत है ना। क्योंकि हम क्या है, प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित है ना। तो जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठे हुए हैं, जो सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में स्थित है, उनको कोई भी गुण है जो प्रभावित नहीं करता है ना, कोई भी गुण उनको प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जो रजोगुण और तमोगुण में स्थित है, तो उनको तो जो भक्ति के जो विधि विधान है उन्हीं को ही उसको फॉलो करना है ना। एक बार जैसे वैष्णव ड्रेस, वैष्णव वेशभूषा, अब ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वैष्णव ड्रेस के अलावा जो ड्रेसेस बनाई जाती हैं उसमें बनाने वाले का पूरा जो चेतना होता है कि पहनने वाले की देहात्म बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, है ना। कि जो व्यक्ति पहन रहा है, जो वैष्णव ड्रेस के अलावा जो भी ड्रेस पहन रहे हैं, तो उनका पूरा उसका उद्देश्य ही है कि कैसे उनकी देहात्म चेतना को बढ़ाया जाए। तो जब वो ड्रेस पहनेंगे तो अपने आप ही वो क्या होगा, देहात्म बुद्धि बढ़ेगी, है ना। तो हर चीज़ का क्या है, वो एक हर संस्कृति के हर एक भाग का पीछे, उसके पीछे एक विज्ञान है ना। तो हम देखते हैं कि अगर धोती कुर्ता है ना, जो भी वैष्णव ड्रेस हम अगर पहनते हैं तो वो उससे जो देहात्म बुद्धि है वो कम होती है ना। और शरीर ढका हुआ है ना, और हम जो सेवा कर रहे हैं तो हम उस चेतना में रहते हैं कि हाँ ये इस तरह से भगवान की सेवा में है। लेकिन कई बार ऐसा कि ड्रेस से क्या निर्भर करता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, कृष्ण महामना थे, हरे कृष्ण जप करना है। हाँ, एसेंस जो है वो तो वही है, एसेंस तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करना ही है, एसेंस तो 4 नियम पालन करना है। लेकिन बाकी चीज़ें क्या है, वो हमें सहायक करती हैं, वो हमको सपोर्ट करती हैं। तो हमें ड्रेस क्या है, तो वैष्णव तिलक है ना, अभक्तों के द्वारा कर्मियों के द्वारा जो खाया हुआ भोजन है उस वो वर्जित होना है, कर्मियों के द्वारा जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, साहित्य है, वो नहीं पढ़ना है। फिर ये जो सोशल मीडिया है उसका कितना उपयोग किया जाए, तो ये सब क्या है, संग दोष। आजकल के समय में क्या है, ये संग दोष है। तो इन संग दोष से निकलने के लिए सही संग लेना होगा, है ना। कहीं ना कहीं तो अटैचमेंट होगा, कहीं ना कहीं तो आसक्ति होगी, आसक्ति तो खत्म नहीं कर सकते हम। बुद्धिस्ट तो है नहीं कि सब कुछ जीरो कर दिया, या इम्पर्सनलिस्ट कि सब कुछ खत्म कर दो, है ना। इम्पर्सनलिस्ट भी जो मायावादी हैं वो भी आसक्ति खत्म नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बार बार फिर वो
हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वो करुणा वाली बात आई जाती है। तो आसक्ति को अगर शिफ्ट करना है तो उसमें क्या है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उच्च स्वाद, हायर टेस्ट। तो जो उच्च स्वाद लेने का हम प्रयास करेंगे तो जो निम्न स्वाद है अपने आप ही वो चला जाएगा, है ना। तो उच्च स्वाद के लिए प्रयास करना है। केवल यहाँ लिखते हैं परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, केवल फिलॉसफी को अच्छी तरह से जान लेना और फिलॉसफी का अच्छी तरह से विश्लेषण कर लेना, उससे ये निश्चित नहीं होता कि आपका भक्ति में पतन नहीं हो सकता। तो भी आप भक्ति में गिर सकते हैं अगर आपको सारी फिलॉसफी भी अच्छी तरह से पता है। क्यों? क्योंकि जब तक उच्च स्वाद नहीं है, फिलॉसफी का वो जो साक्षात्कार नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, तो ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि वो पतन हो सकता है ना। तो वास्तव में ऐसा कई बार होता है कि जो भक्त तत्व फिलॉसफी में बहुत प्रगत होते हैं और काफ़ी कुछ जानते हैं, तो ऐसा होते हुए भी क्या हो जाता है, भक्ति में गिर जाते हैं, भक्ति में पतन हो जाता है ना। तो उसका कारण क्या है कि वो हायर टेस्ट, उच्च स्वाद, है ना। क्योंकि हमारी प्रोसेस केवल एक मानसिक स्तर की नहीं है, यह केवल बौद्धिक स्तर की नहीं है कि मानसिक स्तर पर या बौद्धिक स्तर पर एक संतुष्टि प्राप्त होगी, एक सुख प्राप्त होगा, तो हम उस भक्ति में चलते रहेंगे। इसीलिए हम कई बार देखते हैं कुछ भक्त होते हैं जो हो सकता है शास्त्रों को इतना अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, या बहुत सारे श्लोक हैं वो नहीं जानते हैं, लेकिन पूरे जीवन भर अच्छी तरह से सेवा करते रहते। ऐसा उसका कारण क्या है? क्योंकि वो सही चेतना में रहकर, ठीक है, बौद्धिक रूप से इतने प्रगत ना हो, है ना, या विश्लेषण करने में इतने प्रगत ना हो, लेकिन वो भक्ति का जो एसेंस है उसको समझकर अगर भगवान की इस सेवा में हम लगे हुए हैं तो पूरे जीवन भर सेवा चलती रहती। ऐसे श्रील प्रभुपाद के जीवन में आता है कि श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन मंदिर में थे तो वहाँ पर एक कुक थे, है ना, उनका नाम था विभू चैतन्य प्रभु। तो विभू चैतन्य प्रभु जो है बंगाल से आए थे वृंदावन में, और वहाँ पर कुकिंग की सेवा करते थे, है ना। और उनका शेड्यूल ऐसा था कि कुछ समय के बाद तो ऐसा हुआ कि माला भी नहीं हो रही थी, है ना, और कुकिंग कर रहे हैं, और जब भी वो कुकिंग करते थे तो कुछ ना कुछ वो भजन गाते रहते थे, धीरे धीरे आवाज़ में भजन गाते रहते थे। तो श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन आए तो प्रभुपाद जी भी अपने जो क्वार्टर से जब निकलते थे तो वो आवाज़ सुनाई देती थी कि विभू चैतन्य प्रभु ऐसे हल्का धीमी आवाज़ में कीर्तन गा रहे हैं और कुकिंग कर रहे हैं। ऐसा उनका रोज का रूटीन था। तो कुछ भक्तों ने ऐसा एक कंप्लेन किया कि प्रभुपाद जी सेवा करते हैं लेकिन जप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी जप नहीं कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने बोला कोई बात नहीं, है ना, सेवा जिस तरह से वो सेवा कर रहे हैं, सेवा करके उनको सिद्धि मिल जाएगी, है ना। तो कुछ 2-3 भक्तों को श्रील प्रभुपाद ने ऐसा निर्देश दिया। अभी उसको ये नहीं समझना है कि हम भी सेवा करते रहेंगे, हम जप नहीं करेंगे। वहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो सही सेवा भावना में जिस तरह से दिनों दिन, रातों रात, महीने, साल इस तरह से लगे हुए हैं, तो इससे बता रहा है कि उनको वो साक्षात्कार है, वो भक्ति का साक्षात्कार है, जिससे वो लंबे समय तक एक सेवा में स्थिर रूप से कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि वो जो स्थिरता है वो कब चेक होती है? जब हम लंबे समय तक किसी सेवा में करते हैं। क्योंकि लंबे समय तक कोई सेवा करने से हमें पता चलता है कि उसमें कमियां क्या हैं, उसमें त्रुटियां क्या आ रही है। अगर हम एक सेवा कर रहे हैं, फिर दूसरी सेवा कर रहे हैं, फिर तीसरी सेवा कर रहे हैं, या चेंज करते रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम अपने मानसिक स्तर पर रजोगुण, कहीं ना कहीं रजोगुण मिश्रित है। तो वो सेवा को लंबे समय तक ना करने के कारण, क्योंकि उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी तो मन परेशान होगा, और मन परेशान ना हो इसीलिए हम उसको छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरी सेवा ले लेते हैं, है ना। लेकिन लंबे समय में जब हम भक्ति किसी एक विशेष सेवा करते हैं तो वो एक स्थिरता बताती है कि हाँ, धीरे धीरे कम से कम सतोगुण के स्तर पे तो आ रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो संग दोष है, जब हम संग
सर्व संग विवर्जिता। संग दोष से संग के दोष से हम निकलेंगे तो भौतिक कलवश हमको प्रभावित नहीं करेंगे। कल का श्लोक भी ये था कि ऐसा नहीं है कि साधु संग में आने से हमारी भौतिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी या साधु संग में आने से हमारे जो 3 क्लेश हैं वो कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। कभी कभी क्लेश बढ़ भी जाते हैं तो साधु संग में आने से क्लेश खत्म नहीं होते या दुख खत्म नहीं होते, वो ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। ऐसे यहाँ पर प्रभुपाद बिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं, है ना, कि जो बिल्ली है चूहे को अपने मुख में रखती है तो चूहा के लिए बिल्ली क्या है, उस काल का मुख, है ना। लेकिन वही बिल्ली अपने बिल्ली के बच्चे को रखती है तो उसको लगता है हाँ ये एकदम कंफर्ट में, आराम में, है ना। तो इसी तरह से जो भक्त हैं, है ना, तो लोग पूछते हैं कि आप बोल रहे हैं जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये भक्तों को नहीं होती क्या? हमेशा ये बोलते रहते हैं कि भक्ति करेंगे तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से निकल जाएंगे। हाँ, भक्तों की भी होती है, भक्तों को बीमारियां होती है, भक्तों को बुढ़ापा आता है, लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं होते, है ना। जैसे सत और असत चीजों में परिवर्तन आने से, है ना, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत है वो सत रहेगा, असत है उसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है, वो वैसे भी असत है और खत्म होने वाला है, और जो सत है वो हमेशा रहने वाला है ना। तो जैसे जैसे भक्ति में प्रगति होती है तो वो शरीर के जो सुख हैं, सुख दुख हैं, ये मान अपमान है ना, लाभ हानि, जैसे 14वें अध्याय में बताया भगवद गीता में, उससे वो प्रभावित नहीं होते, है ना। तो जैसे अलग अलग जगह उदाहरण बताया गया, नारियल का उदाहरण बताया गया है ना। एक सूखा नारियल होता है, एक गीला नारियल होता है, एक पानी वाला नारियल है और एक सूखा नारियल। तो जो पानी वाला नारियल होता है वो कैसा होता है, उससे एकदम जुड़ा हुआ होता है ना, बहुत ज़्यादा उसकी जो परत होती है उससे जुड़ा होता है। तो जो पानी वाला नारियल होता है उसको जो तोड़ते हैं तो उसमें बहुत मुश्किल होता है उसको निकालने में, क्योंकि क्या है वो पूरे संसार से वो अटैच, मतलब जैसे एक व्यक्ति है और पूरे संसार से जो अटैच्ड है, तो फिर वो उसको जो निकालना है बहुत मुश्किल, है ना। लेकिन सूखा नारियल क्या होता है, सूखा नारियल नारियल के अंदर ही होता है, लेकिन वो नारियल की जो बाहर की जो परत है उससे पूरी तरह से अलग हो जाता है। तो उसी तरह से जो भक्त है इस संसार में रहते हुए भी पूरे संसार में नहीं होते, है ना। कृष्ण स्मृति देह स्मृति नहीं जा, जिसको कृष्ण स्मृति है तो उसकी देह स्मृति छूट जाती है ना। ऐसे भगवद गीता में भी कमल का उदाहरण बताया गया है ना। कमल पत्र, जो कमल का पत्र होता है वो भी संसार में स्थित है ना, लेकिन उसके ऊपर क्या है, पानी भी है और कीचड़ भी है, सब कुछ है, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं है ना। तो ये भक्तों के जो जीवन है उसमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह से संग सर्व संग विवर्जिता, वो संग के प्रभाव से, प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। और जो भी हमारे अलग अलग तरह के अनर्थ है उसको कैसे, जैसे काम है ना, काम कृष्ण कर्मार्पणे, है ना। फिर क्रोध भक्त द्वेषी जने, है ना, कि जो काम है, प्रभुपाद जो बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, बहुत कामी है, हमेशा कुछ ना कुछ विचार करते रहता है ना। तो उसी तरह से ये जो काम है जब कृष्ण की सेवा में अर्पण करते हैं, है ना, तो वो काम क्या हो जाता है, प्यूरिफाइड हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसीलिए क्रोध भक्त द्वेषी जन, जो भक्तों से द्वेष कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, उसके प्रति क्रोध होगा तो क्रोध क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, प्यूरिफाइड हो जाएगा। उसी तरह लोभ साधु संग जने, लोभ किस में होना चाहिए, साधु संग लेने में, है ना। तो लोभ क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो होगा, है ना। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते, है ना। ये कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, तो ये जो मति है, कृष्ण भावना की मति है, उसको प्राप्त करने के लिए एक ही मूल्य है, उसके लिए और कोई प्राइज नहीं। लोग पूछते ना
इस्कॉन से जुड़ने का कितना लेते हैं आप, कितना प्राइस है ना, या भक्ति में आगे बढ़ने का क्या प्राइस है? एक ही प्राइस है, तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम, कि लालसा होना, ग्रीड है ना, उत्कंठा, तो वो लालसा है, ग्रीड है, तो वो कृष्ण भक्ति रसी भाविता मति, वो प्राप्त हो सकती है। और वो कब प्राप्त होगी? भक्तों के संग में ही प्राप्त होगी। और हम सबके जीवन में हम देख सकते हैं कि जो भी हम भक्ति में आए हैं, किसी ना किसी भक्त के माध्यम से ही आए हैं। इवन कोई मंदिर भी आते हैं या पुस्तक भी पढ़ते हैं, प्रसाद भी लेते हैं, वो सब क्या है, सुकृति बनाती है, वो वेस्ट नहीं है, वो सब धीरे धीरे क्या है, साधु संघ के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाती है, जिससे हम साधु संघ में आके तुरंत भक्ति में संलग्न हो जाए। तो जो भक्तों के संग से ही वो क्या होता है, हम भक्ति में आ पाते हैं, है ना। तो जैसे ये तो एक भौतिक उदाहरण है, लेकिन भक्तों के संग में कैसे चेंज आ जाता है, कैसे परिवर्तन आता है, उसको हम जैसे हॉस्पिटल में एक अलग अलग तरह के वार्ड होते हैं, है ना। तो एक वार्ड होता है जिसमें गायनेकोलॉजी, है ना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उसमें एक वार्ड होता है। तो हमारे कॉलेज में जो ये वार्ड था, उसके जो HOD थे वो एक पुरुष थे। तो वो बहुत समय से उसमें करीब 30-40 साल से उसी हॉस्पिटल में थे और वहाँ के HOD थे। तो जब हम वहाँ पर उस डिपार्टमेंट में गए उसके लिए 2-3 महीने के लिए, तो वो HOD को देखा तो ऐसा उनकी चाल ढाल से ऐसा लग रहा था कि ये पुरुष नहीं है, स्त्री है ना, ऐसे। क्योंकि उसमें 30-40 साल तक वो ट्रीटमेंट करते वो वैसे ही उस तरह से वो ढल गए, है ना, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं इस तरह से कि अभी वो कोई पुरुष HOD नहीं है, कोई स्त्री लग रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम साधु का संग करते जाते हैं, बहुत समय बीतता है, तो जैसे वो साधु के लक्षण होते हैं, उसी तरह के साधु के लक्षण हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। तो ये जो साधु संग में रहकर भक्ति करना है, ये इसके द्वारा जो संग दोष है ना, संग दोष विवर्जित, इस संग दोष से हम निकल सकते हैं। जो वास्तविक संग है ना, साधुओं का संग, फिर हम वो ले सकते हैं। और ये उच्च स्वाद, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण, ये उच्च स्वाद के लिए हमें प्रयास करना है ना। केवल एक मेंटल सेटिस्फेक्शन से या एक मानसिक रूप से आनंद है, या इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक प्रभुपाद यूज करते हैं कि बौद्धिक रूप से कुछ व्यायाम चल रहा है ना, तो उससे केवल संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भी सब एक तरह से कि असत की कैटेगरी में। जब हम हायर टेस्ट के लिए प्रयास करेंगे, जैसे महाराज एक जगह लिखते हैं कि अगर हम पूरा मन, वचन, शरीर, हर चीज भगवान को हम अर्पण करेंगे, तो भगवान उसके बदले में क्या देंगे? आनंद देंगे। हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ हमने रोक के रखा है। अगर हम पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगेंगे तो भगवान क्या देंगे? रिटर्न में आनंद देंगे, है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्यहम्। तो हम पूरी तरह से भक्ति में नहीं लग रहे हैं तो फिर उतनी तरह से आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान के आनंद के स्रोत है, रसो वैसा, भगवान रस के सागर है। तो जैसे रस के सागर के संपर्क में आएंगे तो आनंद आएगा, लेकिन हम संपर्क में आ ही नहीं रहे हैं, या आ रहे हैं तो आंशिक रूप से आ रहे हैं, तो हमको आनंद भी नहीं आ रहा है। तो जब भी भक्ति में हम कमजोर अनुभव कर रहे हैं या डिप्रेस हैं या तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कमी है कि हम पूरी तरह से भगवान की सेवा में नहीं लग पा रहे, ये लगाना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को तो रिजर्व करके रखे हैं, तो वो आनंद नहीं आएगा और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन होगा, और फ्रस्ट्रेशन होगा फिर उदासी, और फिर धीरे धीरे क्या है, भक्तों के संग में रहते हुए या फिर भक्तों के संग से बाहर चले जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें उच्च स्वाद के लिए प्रयास करना। तो यहाँ पर विराम देंगे। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? आपने वैष्णव भूषण के बारे में बताया था, और जो कपड़े वो बना रहे हैं, बनाने वाले पीछे इतना प्रभाव पड़ता है। तो आज के समय में जो हम वैष्णव ड्रेस भी पहनते हैं, तो वो तो ऐसे उस चेतना से तो नहीं मिलता, उधर फैक्ट्रीज में या वही लोग बनाते हैं।
और हम वैष्णव ड्रेस के अलावा भी और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उससे भी तो हमारी चेतना में प्रभाव पड़ेगा। वैष्णव ड्रेस के अलावा क्या? जैसे जैकेट्स हैं, ठंडी में कपड़े, हाँ, वो सब भी तो वही लोग बनाते हैं, तो उससे चेतना पे तो प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न है कि जो वैष्णव ड्रेस बनाते हैं वो तो उस चेतना से बनाते नहीं, वो तो फैक्ट्री में एक कॉमर्शियल चीज़ के हिसाब से बनाते हैं। यस, वो है। तो जितना हम वही है ना, जितना हम शुद्धि की तरफ बढ़ सकें, जैसे जो एक किसान है जो अनाज उगाते हैं और वो हम ऑफर करते हैं, तो अभी किसान जो हैं जरूरी नहीं कि उस हिसाब से उगाएं कि भगवान के लिए होने वाला, तो वही बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन है। लेकिन अगर वही भक्त उगाएंगे फिर ऑफर करेंगे तो उसकी शुद्धता का स्तर बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से अभी धोती कुर्ता है या एक राजसिक ड्रेस है, एक तामसिक ड्रेस है, सभी ने बाहर वालों ने बनाई है, लेकिन फिर भी जो सतोगुणी ड्रेस है फिर भी उसमें कम कलमश है। कलमश तो होगा क्योंकि उस चेतना से नहीं बनी है, लेकिन वही चीज़ अगर भक्त लोगों ने बनाना चालू कर दिया और फिर उसको धारण करना चालू किया तो उसका शुद्धता का स्तर और बढ़ जाएगा। तो उसमें अलग अलग स्तर है। तो जितना हम जिस परिस्थिति में रह के मैक्सिमम तरीके से उसको उपयोग कर पाए उतना अच्छा है, और जो आदर्श है उसकी तरफ बढ़ें। ठीक, तो यहाँ समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।